वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो महानुभाव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, विषय है नववर्ष। कल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में नववर्ष की धूम रहेगी। लोग आज 31 को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल नया वर्ष मानेंगे। तो क्या ये नया वर्ष है? इस पर विचार करें। जनवरी 1 का आगमन होता है तो छोटे बड़े, प्रबुद्ध, सामान्य वर्ग, स्त्री पुरुष हर्ष उल्लास के साथ नव वर्ष के स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। रात भर जागकर पुराने वर्ष का विदाई कार्यक्रम करेंगे और नए वर्ष का स्वागत करेंगे। लेकिन विचार करके देखें कि हे भारत माता के वीर सपूतों, क्या ये नव वर्ष जो 1 जनवरी है, इससे पहले कोई नया साल नहीं था क्या? उससे पहले हमारी कोई परंपरा नहीं थी क्या? उससे पहले हमारी कोई संस्कृति नहीं थी क्या? या ये नया वर्ष आया तब ही हम नया वर्ष मनाना सीखे? कैलेंडर बदलो, कम से कम अपनी संस्कृति तो मत बदलो। चलो मैं आज आपको अंग्रेजों के इस नव वर्ष का इतिहास सुनाता हूं कि कैसे इनका नया वर्ष आरंभ हुआ। और मैं विचार करके कहता हूं संकल्प पूर्वक, जब आप इस पूरे व्याख्यान को सुन लेंगे, ऐतिहासिक व्याख्यान को आप सुन लेंगे, तो आप कल किसी को भी नए वर्ष की बधाइयां नहीं देंगे। अब मैं आपको इतिहास बताता हूं इस नए साल का। यूरोप के देशों में पहले ओलंपियन संवत्सर चलता था और वही संवत्सर ईसा से 753 वर्ष पूर्व रोमनों का राज्य स्थापित होने के पश्चात रोमनों के जो प्रथम राजा हुए रोमुलस के नाम पर ये ओलंपियन संवत्सर बाद में रोमन संवत्सर के रूप में डाइवर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, यानी इसका नाम बदल गया। पहले ओलंपियन संवत्सर था, बाद में रोमन संवत्सर हुआ। जब ओलंपियन संवत्सर था और बाद में रोमन संवत्सर हुआ, आप जानते हैं उसमें कितने महीने थे? उसमें केवल 10 महीने थे और उन 10 महीनों में ही वो पूरा वर्ष मानते थे। केवल 304 दिनों को ही वो पूरा साल मानते थे। और इनका पहला महीना क्या था पता है? इनका पहला महीना हुआ करता था मार्च। मार्च इनका पहला महीना हुआ करता था और दिसंबर इनका आखिरी महीना हुआ करता था। जनवरी फरवरी तो इनके कॉन्सेप्ट में थे ही नहीं। जनवरी फरवरी तो इनके कैलेंडर में आए ही नहीं। कितने वर्षों तक नहीं आए, पूरी बात को ध्यान से सुनिए। इनका जो राजा था, जिसका नाम था मार्स और एटलस, इनके देवता हुआ करते थे। तो एटलस देवता की 2 लड़कियां थी, कुमारियां थीं। एक का नाम था मल्लिका मई और एक का नाम था मल्लिका जॉन। इनके नाम पर मई और जून नाम पड़ा। एटलस देवता की बेटियों के नाम पर मई और जून नाम पड़ा और मार्च के नाम पर मार्च पड़ गया। ठीक है। फिर रोमन सम्राट जूलियस सीजर और इनके पौत्र अगस्टस सीजर, इनके नाम पर जुलाई और अगस्त नाम पड़ गया। जूलियस सीजर ने अपने नाम पर जुलाई घोषित कर दिया और उसके पुत्र थे अगस्टस सीजर, उसने अपने नाम पर अगस्त नाम घोषित कर दिया। अब इसके पश्चात क्या हुआ? सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया और दिसंबर आ गया। अप्रैलियस के नाम पर अप्रैल नाम आ गया, तो मार्च के नाम पर मार्च,
एप्रिलियस के नाम पर अप्रैल, मल्लिका मई के नाम पर मई, मल्लिका जॉन के नाम पर जून और जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई, अगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त। इतने नामों का नामकरण तो हो गया, इतने महीनों का नामकरण तो हो गया, लेकिन आगे कोई जुगाड़ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, क्रम से उनके नाम रख दिए। तो मार्च पहला हुआ, अप्रैल दूसरा, मई तीसरा, जून चौथा, जुलाई पांचवा, अगस्त छठवां। 6 महीनों का नामकरण हो गया। तो 7वें का कैसे रखा, जो संस्कृत में कहा जाता है सप्तम। तो सप्तम यानी 7वां महीना, तो उसके नाम पर सितंबर। 8वां अक्टूबर, उसको क्या कहा जाता है 8वें को, अष्टम। संस्कृत में बोलते हैं अष्टम। तो अष्टम के नाम पर अक्टूबर हो गया। 9वें को क्या बोलते हैं हम, नवम। संस्कृत में नवम बोलते हैं। तो नवम के नाम पर नवंबर आ गया। और 10 को क्या बोलते हैं, दशम। और दशम के नाम पर दिसंबर आ गया। तो मार्च से लेकर के दिसंबर तक केवल 10 महीने इनके हुआ करते थे और 304 दिन का इनका वर्ष हुआ करता था। लेकिन पहला महीना इनका कौन सा हुआ करता था, मार्च हुआ करता था। है ना मजेदार बात। ये जनवरी फरवरी कब टपके, ये जनवरी फरवरी कब जोड़े गए, इसको भी सुनिए। 53 वर्षों तक, 53 ईयर्स, इतना लंबा कालखंड बीता, तब तक ये 10 महीने में ही अपना वर्ष मनाते रहे। उसके बाद में 700 वर्ष पूर्व, यानी ओलंपियन संवत्सर 753 ईसा वर्ष पूर्व हुआ 2022 ये, उसमें आप 753 और जोड़ लो, तो ऐसे और पीछे आप चले जाओ। तो 700 वर्ष पूर्व रोमनों का जो द्वितीय राजा हुआ, नुमा पोम्पिलियस, इसने क्या किया, जोनस नामक रोमन देवता के नाम पर जनवरी नाम स्थापित कर दिया। यानी अब 11वां महीना बन गया जनवरी। किसके नाम पर, जोनस के नाम पर जनवरी हो गया। और फरवरी ये प्रायश्चित के रूप में हुआ, इसको प्रायश्चित के रूप में लिया गया, तो फरवरी 12वां महीना सिद्ध हुआ। तो महानुभावों सोच के देखो, मार्च पहला महीना था और 12वां महीना कौन सा हुआ इनका, फरवरी हुआ। अब बाद में क्या हुआ कि रोमनों का जो 5वां सम्राट हुआ, उसका नाम था इत्रुस्कान तास्केनियस प्रिस्क्यूस, ऐसा नाम था इसका। इसका कालखंड था 616 से लेकर के 579 ईसा पूर्व, इसका एक कालखंड रहा। तो इसने रोमन रिपब्लिकन कैलेंडर छपवाया इस व्यक्ति ने। और इसने क्या किया, जो 11वां और 12वां महीना था, 11वां महीना था जनवरी और 12वां महीना कौन सा था, फरवरी, इसने उनको पहले जोड़ दिया। यानी जनवरी को इसने कौन सा महीना बना दिया, जनवरी को इसने बना दिया पहला महीना और फरवरी को इसने बना दिया दूसरा महीना, मार्च को तीसरा महीना कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो सारे महीने सरक गए। कितने वर्ष बाद, 53 वर्ष बाद। अद्भुत बुद्धि है इन लोगों की। 53 वर्ष बाद सरक गए इनके महीने। तो लेकिन गिनती बिगड़ गई। पहले नामकरण हो चुका था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लेकिन जनवरी और फरवरी को आगे जोड़ने देने से सितंबर कौन सा महीना हो गया, नवा। नाम ही सप्तम है, लेकिन सप्तम क्या गिनने में आ गया, नवम। अष्टम किस में आ गया, 10वें महीने के गिनने में आ गया। नवंबर किस में आ गया, 11वें महीने में। और दसम यानी दिसंबर किस में आ गया, 12वें महीने में। अद्भुत बुद्धिमान लोग हैं ना अंग्रेज, कितने बुद्धिमान है, आप समझ सकते हैं उनका बुद्धि कितनी है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया भर की जितनी मूर्खता है ना, वो केवल भारत में आकर के भारतीयों को दे दी जाती है। तो ये मूर्खता भी हमको दे दी, मान लिया गया। तो हमको विचार करना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, मार्च का अर्थ ही होता है आरंभ करना।
मार्च शब्द जब बोलते हैं कि डांडी मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, मार्च शब्द तो आप सुनते ही हैं। मार्च का अर्थ क्या होता है? प्रस्थान करना, यानी वर्ष का आरंभ करना। लेकिन पेट में दर्द था, क्योंकि मार्च में वर्ष का आरंभ करना ये तो भारतीय परंपरा थी, तो भारतीय परंपरा के साथ नहीं चलना था, इसलिए अपनी एकला चलो एक अलग ही परंपरा उन्होंने चलाई और मार्च को पहला महीना, वर्ष का पहला महीना घोषित उन्होंने बाद में बंद करा दिया। और क्या शुरू करा दिया? बोले जनवरी को पहला महीना मानेंगे। तो उसकी भी अद्भुत कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, दिन घटाए बढ़ाए और अंत में इन्होंने महीना जोड़ा था फरवरी। अब फरवरी के लिए समय नहीं बचा, इसलिए इन्होंने फरवरी को 28 दिन दे दिए। बोले 28 और 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले के जो राजा हुए, पहले की जो राजकुमारियां हुई, उनके सम्मान में 30-30 दिन और 31-31 दिन बांट दिए। अब बाद में तो समय का अभाव पड़ गया, दिन का अभाव पड़ गया, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने अंत में फरवरी को रख दिया। यानी सबसे बेचारे दुर्दशा इन्होंने किसकी रखी? फरवरी की रखी। तो ऐसा इनका काम रहा। रोमन कैलेंडर में जो इनके नाम हुआ करते थे पहले, जेनुरियस करके जनवरी जो आज हम बोलते हैं, फेब्रुअरियस ये फरवरी हुआ करती थी, मार्टियस ये मार्च हुआ आज है, अप्रैलियस ये अप्रैल है, मईस ये मई है, जूनियस ये जून है, और क्वांटिलिक्स ऐसे करके है, इसको जुलाई है, और सेक्टिलिक्स ये अलग महीना बना, ये अगस्त हुआ। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नाम यथार्थ एज इट इज हैं, लेकिन उस कैलेंडर में इनके नाम अलग हुआ करते थे। ईसा से 44 वर्ष पूर्व जूलियस सीजर जब आया तो उसने क्या किया, जो महीना था क्वानकिटिलिस, ऐसे अटपटे नाम है, क्वानकिलिटिस जो महीना था, इसने क्या किया, इसे अपने नाम पर इसने करा लिया, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई ये नाम उसने बदल दिया। और ईसा से 8 वर्ष पूर्व जो सम्राट हुआ अगस्टस सीजर, इसने पिछले महीने का नाम बदलवा दिया। पिछले महीने का नाम था सेक्सटिलिस, ऐसे करके कुछ नाम था, उसने उस नाम को हटवा करके अपने नाम पर कर दिया अगस्टस सीजर, तो अगस्त नाम सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने सुविधा के अनुसार अपने नामों पर, अपने बेटों के नाम पर, अपनी बेटियों के नाम पर, अपने देवताओं के नाम पर महीनों के नामकरण किए। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन पर उनका वश नहीं चला, क्योंकि वो परंपरा उस समय समाप्त हो गई थी, उसके नामकरण वो कर नहीं सके थे, और इतनों के उन्होंने बदल दिए थे। तो ये कैलेंडर जो है पोप ग्रेगरी ने चलाया है, ग्रेगेरियन कैलेंडर बोला जाता है, जो आज हमारे यहां चलता है। सन 1582 से इसको रोम के अलावा, रोमन देशों के अलावा अन्य देशों ने इसको अपनाना शुरू किया सन 1582, और इसके बाद ही ये 1 जनवरी का जो समय है, 1 जनवरी से नया वर्ष मानना, ये 1582 के बाद समाज में प्रचलित हुआ। उससे पहले पूरी दुनिया में नहीं था। केवल साम्राज्य के लोग, उसी आस्था पर चलने वाले लोग ही 1 जनवरी को नया वर्ष मानते रहे, उसके अलावा कहीं नहीं। सन 1582 में फ्रांस ने, इटली ने, पुर्तगाल ने और स्पेन ने, इन देशों ने जनवरी को नया वर्ष मानना आरंभ कर दिया। और 1582 से पहले ये देश किसको नया वर्ष मानते थे? पहला महीना किसे मानते थे? मार्च को मानते थे। सन 1583 से लेकर के 1812 तक लंबा समय लगा स्विट्जरलैंड में, इतना लंबा समय लगा, तब जाकर के स्विट्जरलैंड में समग्र रूप से 1812 तक आते आते जनवरी को पहला वर्ष यानी पहला महीना माना गया। 1584 में
जर्मन में, बेल्जियम में, नीदरलैंड के कुछ प्रांतों ने इसको नववर्ष के रूप में स्वीकार किया। सन 1587 में हंगरी ने, सन 1699 से लेकर के 1700 में डेनमार्क है, डच है, जर्मन है, इन्होंने जनवरी को नया वर्ष आरंभ किया मानना। सन 1776 से जो जर्मनी मुख्य है पूरा, तो 1776 में जर्मनी ने जनवरी को पहला महीना माना। सन 1752 में ब्रिटेन और अमेरिका ने, सन 1752 में ब्रिटेन और अमेरिका, ये उस समय तक ईसाई बाहुल हो चुके थे। अमेरिका पहले भीलों का देश हुआ करता था, उसका नाम था हरियत। हरियत देश हुआ करता था, भील जाति के लोग वहां रहा करते थे। 300 अंग्रेज ब्रिटेन से एक नाव में बैठ करके अमेरिका गए और अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन सबको मार दिया, जितने बचे उनको ईसाई बना दिया। उसके बाद उस देश का नाम बदल करके अमेरिका कर दिया। यानी जिस अमेरिका को हम देखते हैं इसका इतिहास मात्र 500 वर्ष पुराना है, उससे पहले जंगली जीवन था उनका। यह इतिहास की बात है। सन 1873 से लेकर के 1875 तक जापान और मिस्र में जनवरी को नए वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1912 से लेकर के 1917 तक, इतने समय में अल्बानिया है, बुल्गारिया है, चीन है, इस्तोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, रोमानिया है, तुर्की है, युगोस्लाविया है, इन देशों ने जनवरी को नववर्ष के रूप में स्वीकार किया। 1918 से लेकर के 1923 सोवियत संघ, रूस और ग्रीस, इसने इसको जनवरी को नया वर्ष माना। भारत में यह जनवरी नववर्ष के रूप में कब मनाया गया? सन 1752 में, क्योंकि अंग्रेज तब तक अपना प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित करने लग गए थे। पोप ग्रेगरी ने ग्रेगरियन कैलेंडर बनाया था और उसका प्रचार सब जगह हो रहा था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने, जब वो भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की, तो अपना कैलेंडर भी साथ लेकर के आए और धीरे धीरे भारतीय जनमानस में उन्होंने इस कैलेंडर की स्थापना के लिए प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि हमारी व्यवस्थाएं बड़ी तगड़ी हुआ करती थी, इसलिए फाइनेंशियल ईयर और एजुकेशनल ईयर ये बदल ना सके। ये एज इट इज हैं। मार्च अप्रैल ही हमारे यहाँ फाइनेंशियल और एजुकेशन का वर्ष रहता है, तो ये नहीं बदल सका। बाकी इन्होंने कैलेंडर तो बदल दिया, इनको ये नहीं बदल पाए। अब मैं आपको बात बताता हूं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को क्या माना जाता? मूर्ख दिवस। अप्रैल फूल बनाया और उनको गुस्सा आया। अप्रैल फूल आप खूब सुनते हैं ना, लोग 1 अप्रैल के दिन लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। वास्तव में उल्लू तो वो हैं जो कल सब 1 जनवरी को नया वर्ष मानेंगे। वो सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख हैं, सबके सब मूर्ख हैं। अगर कोई हिंदू 1 जनवरी को नया वर्ष मनाता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि मैं तो उनके इतिहास की चीड़ फाड़ कर रहा हूं। ईसाइयों का जो इतिहास है वो आपको बता रहा हूं कि वो कितनी मूर्खता में जिए। उनका इतिहास ये कहता है मार्च उनका पहला महीना हुआ करता था, और अपनी मूर्खता से क्या किया, जो 11वां और 12वां महीना है उसको उन्होंने पहला और दूसरा महीना सिद्ध कर दिया। तो पागल तो वो है, और अपना कचरा उन्होंने हम पर डाल दिया और हमने स्वीकार कर लिया। बताओ, मूर्खता की हद है। तो आपका रोचक प्रसंग सुनाता हूं कि अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में क्यों मनाया गया। बात है सन 1582 की। 1582 में फ्रांस के 10वें राजा हुए जिनका नाम था चार्ल्स। चार्ल्स ने अपने देश में एक घोषणा करा दी कि अब हम 1 अप्रैल को नया वर्ष नहीं मानेंगे, अब हम सबके साथ चलते हुए 1 जनवरी नए वर्ष के रूप में स्वीकार करेंगे। अब घोषणा तो कर दी, लेकिन राज्य में राजाज्ञा का उल्लंघन होने लगा। लोग 1 जनवरी को नया वर्ष ना मानते हुए 1 अप्रैल को ही नया वर्ष मानते रहे।
तो इससे वो क्रुद्ध हो गया और उसने एक फरमान जारी करा दिया कि जो व्यक्ति 1 अप्रैल को नया वर्ष मानेगा उसको मूर्ख मान लेंगे, उसे मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। तो जब उसने ऐसा फतवा जारी करा दिया तो लोगों की वोटिंग होना आरंभ हो गई। अरे 1 अप्रैल को तुम नया वर्ष मनाते हैं, हमारा राजा तो 1 जनवरी को मनाता है, तुम लोग मूर्ख हो, सरकार के अगेंस्ट चलते हो। तो ऐसे वोटिंग करना शुरू किया तो समाज में थोड़ा परिवर्तन आया और बहुत सारे लोग जो 1 अप्रैल को नया वर्ष मानते थे उन्होंने 1 जनवरी को नया वर्ष मानना आरंभ कर दिया। अब इससे चार्ल्स को बड़ी सफलता मिली, जो फ्रांस का राजा था 10वां। उसने क्या किया कि भविष्य में कोई व्यक्ति 1 अप्रैल को नया वर्ष ना मना ले, इसलिए उसने फूलिश डे घोषित करा दिया कि इसको फूलिश डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। फूलिश डे, मूर्ख दिवस। तो सन 1582 में यह मूर्ख दिवस की शुरुआत हुई 1 अप्रैल को, और तब से मूर्ख दिवस चला आ रहा है 1 अप्रैल को। लेकिन वास्तविकता क्या है? मूर्ख दिवस कब है? मूर्ख दिवस है 1 जनवरी को, क्योंकि सबको मूर्ख बनाया गया और विद्वानों को मूर्ख सिद्ध किया गया और अपनी मूर्खता दुनिया पर थोपी गई। यही तो शासन है, शासन का यही तो प्रभाव है। तो आप और हम सब विचार करें कि क्या आप मूर्ख हैं? क्या आप स्वयं को मूर्ख कहना चाहेंगे? एक और रोचक बात बताऊं, अभी रिसेंटली लोगों ने क्रिसमस मनाया। क्रिसमस को क्या हुआ? 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ और उसका ठीक 8वें दिन खतना हुआ, खतना। और 8वां दिन क्या आता है? 1 जनवरी। यानी 1 जनवरी को उसका लिंग छेदा गया, खतना किया गया, और तब जाकर के वो कौन बना? वो ईसाई बना। तो खतना कराने की परंपरा ईसाइयों में भी है और मुसलमानों में भी है। उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी थ्योरी एक जैसी हैं, उनके इतिहास भी लगभग एक जैसा है। बस एक ने शराब को ज्यादा प्राथमिकता दी, एक ने मांस को ज्यादा प्राथमिकता दी, और हमने दोनों को स्वीकार कर लिया। ईसाइयों को खुश करने के लिए शराब भी शुरू कर दी और मुसलमानों को खुश करने के लिए मांसाहार भी शुरू कर दिया, क्योंकि अद्भुत है हिंदू लोग तो, भारत के तो उन्होंने क्या किया? आप विचार करके देखें कि 1 जनवरी को क्या है? खतना दिवस है। हमारे यहां व्यक्ति पैदा होता है तो वो मनुष्य होता है, और मनुष्य में उसकी श्रेणी होती है शूद्र। जन्मना जायते शूद्रा, यानी वो थोड़ा अबोध स्थिति का होता है, वो सर्वज्ञ नहीं होता, समझदार नहीं होता, इंटेलेक्चुअल नहीं होता। तो उसको प्रबुद्ध बनाने के लिए हमारे यहां संस्कार किया जाता है, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार। और जनेऊ संस्कार क्या है? विद्या का प्रतीक होता है, तब जाकर के वो विद्वान बनता है, यानी वो अपने शूद्रत्व से ऊपर उठ करके द्विज बनता है। तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्चते, तो यहां पर फिर वो द्विज बन जाता है। तो हमारे यहां मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने के लिए संस्कार होता है भारतीय परंपरा में। लेकिन ईसाइयों में और मुसलमानों में वहां भी मनुष्य पैदा होता है, लेकिन वहां मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया जाता, वहां पर मनुष्य को ईसाई बनाया जाता है। कैसे? खतना करके। वहां पर मनुष्य के बच्चे को मुसलमान बनाया जाता है। कैसे? खतना करके। और हमारे यहां मनुष्य को हिंदू नहीं बनाते, ईसाई नहीं बनाते, मुसलमान नहीं बनाते। हम मनुष्य को देवता बनाते हैं, यानी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं मनुर्भव देव्या देव्य जन्म, कि मनुष्य बनो और देवताओं को उत्पन्न करो, देवताओं की तैयारी करो, देवताओं के जैसे आगे बढ़ो। तो ये मैंने आपको 1 जनवरी का इतिहास आपके समक्ष रखा। मुझे तो पिछले 6-7 वर्षों से कोई भी व्यक्ति इस 1 जनवरी को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजता नहीं है, जितने लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं। मैं भी आपसे करवत यही निवेदन करूंगा कि इस 1 जनवरी, इस खतना दिवस को, इस मूर्ख दिवस को सेलिब्रेट मत करो। यदि तुम ईसाई हो, चमड़ी तो ईसाई है, यह दमड़ी है,
काले अंग्रेज तो नहीं हो। तो यदि तुम अपने आप को काला अंग्रेज मानते हो, गुलाम मानते हो, बौद्धिक दिवालिया निकल चुका है, बुद्धि का स्तर घट गया है और आपको सनातन परंपरा में गर्व नहीं है, तो आप दम से खतना दिवस को सेलिब्रेट करो। और हम तो ये कहते हैं कि इतना सेलिब्रेट करो कि खुद भी अपना खतना करा लो, अगर इतनी तकलीफ है सनातन परंपरा में, तो भारतीय परंपरा में तो। क्यों? क्योंकि अब तो नाम मात्र के हिंदू रह गए, बाकी खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, रहन सहन तो सब का सब ईसाई कर लिया है। हिंदी से प्यार नहीं, अंग्रेजी से प्यार है, भारतीय परिधान से प्यार नहीं है, विदेशी वस्त्र परिधान से प्यार है। बैठ करके खाना खाने में तुम्हें शर्म लगेगी, तुम खड़े होकर के खाना खाओगे। अंग्रेजी बोलने वाले को तुम प्रबुद्ध समझोगे, हिंदी बोलने वाले को तुम ठेठ गंवार समझोगे। तो क्या समझ में आया कि शरीर तो हिंदुओं का है, भारतीयता का है, लेकिन आत्मा, अंदर का सॉफ्टवेयर ईसाइयत वाला हो चुका है। तो भाई पूरे ईसाई बन जाओ। कल 1 जनवरी है, लगे हाथ खतना करा लो। रामनवमी मत मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी मत मनाना। तो थोड़ा चेत जाओ, थोड़ा जागृत हो जाओ। इस कौभांड में, इस प्रपंच में, इस माया जाल के प्रपंच में मत फंसो और वास्तविक रूप से अपनी भारतीयता को समझने का प्रयास करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो। अरे कहां नया वर्ष दिख रहा है, कोहरा पड़ रहा है भाई, सर्दियां पड़ रही हैं, प्रकृति भी नहीं बोल रही है नया वर्ष है, सब लोग ठिठुरन में पड़े हैं और तुमको नया वर्ष दिखता है। नया वर्ष आएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आएगा, उस समय नव वर्ष है, उसको आप सेलिब्रेट करना। उस समय प्रकृति भी बताती है कि नया वर्ष आ गया है। सब प्रकार से संकेत हमें प्रकृति की ओर से मिलते हैं, दिन और रात्रि एक समान हो जाते हैं, अच्छा वातावरण वहां पर होता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा हमारा नववर्ष है। केवल हिंदुओं का नववर्ष नहीं है, पूरी दुनिया के मनुष्यों का नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। मैंने आपको इतिहास के प्रमाण दे दिए कि रोमन साम्राज्य में, ओलंपियन साम्राज्य में और अन्य अन्य साम्राज्यों में भी मार्च में और अप्रैल में ही नया वर्ष मनाया जाता था। उसी समय नववर्ष मनाते थे और षड्यंत्र पूर्वक उस नववर्ष को हटा करके जनवरी को नववर्ष में लेकर के आ गए। तो हम उनकी मूर्खताओं को ना ढोएं, अपने साथ उसे ना बहने दें। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि किसी को ना तो 31 की शुभकामनाएं दें, ना ही नव वर्ष की शुभकामनाएं दें। ये कोई नया वर्ष नहीं है। यदि कोई देता भी है तो आप बोलना कि भाई मैं ईसाई नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातन परंपरा से मैं विश्वास रखने वाला हूं। और यदि आपको इसमें विश्वास है तो मुझे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आप नववर्ष की शुभकामनाएं देना। मैं उस समय आपकी नववर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार करूंगा। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1 जनवरी तो फूलिश डे है। तो ये बातें, ये विचार मैंने आपके सामने रखे। आशा करता हूं आपको ये प्रसंग समझ में आया होगा। पुनश्च आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। इति ओम शम।